बता रहे हैं कि किस तरीके की घटनाक्रम उनके साथ किया जाता था, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था उनको, जिससे वो आहत होकर उसकी हत्या कर दी। कोई ऐसे कोई मामले की क्या जानकारी मिली इसमें? देखिए, इनको चूँकि जो अमन जो लड़का है, उनके यहाँ जो काम भी करता था, वो लड़का, उसकी बूढ़ी दादी रहती हैं, उसको भी कई बार मारने-पीटने की शिकायत इसको मिली थी। जब इसने विरोध किया था, तब इसके खिलाफ भी जैसा कि बता रहा है, इसने अत्याचार करने की बात बता रहा है कि मेरे खिलाफ भी अत्याचार और अपने पुराने जो आपराधिक गतिविधियाँ थी, उनके बारे में दबाव बनाने के लिए तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इसे डरा-धमका करके रखा था। तो इसके दिमाग में उसका प्रति एक ग्रस्त था, एक जो अंदर से इसके कहीं न कहीं इसके मन में काफ़ी दुर्भावना थी इनके प्रति। और इसी प्रकार से जो सामने वाले जो दूसरे शैलू मुलजिम थे, उनसे भी प्रधानी को लेकर के, उसके बाद में महिलाओं की कुछ बातों को लेकर के जो मन में इस पूरी घटना को ट्रिगर करने में या इस मर्डर को करने के लिए एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से दोनों ने प्लान करके इसको जो है हत्या करने का प्लान बनाया और उसी हिसाब से उस घटना का निरूपण किया। कितने समय से ये दोनों मुलजिम घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे? ये अभी तो फिलहाल उन्होंने जो पूछताछ से स्वीकार किया है कि ये 2.5 महीने से इन्होंने इस मर्डर का प्लान कर रहे थे। और अभी जिस घटना को जो तत्कालिक प्रभाव से ट्रिगर किया, वो जो लोकल स्थानीय स्तर पर जो मनोहर द्वारा कुछ ऐसी कार्यविधियाँ की गई थी, जिसके वजह से ट्रिगर होकर के ये लोगों ने 17/18 की रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मृतक पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? किस तरीके के ये मुलजिम थे? क्या उन पर आरोप थे? मृतक जो है सिविल लाइन थाना से एचएस है और इनके खिलाफ ग्वालियर से लेकर के सिकोहाबाद, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी और इटावा जनपद, ये 4 जनपदों में आपराधिक 29 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, लूट इत्यादि के मुकदमे, मारपीट और सरकारी आदमी से मारपीट के मुकदमे भी दर्ज हैं। इस प्रकार से जो है 29 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे। 114 ए एचएस नंबर था इनका सिविल लाइन थाने का और इनके खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज थे। ठीक। देखिए, दिनांक 17/18 की रात में जो है एक घटना हुई थी। मनोहर नाम के व्यक्ति थे, हालांकि एचएस सिविल लाइन्स के थे, उनके खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और वो उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। और पुलिस को सूचना मिलती है 18 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास, जिसमें फिर पुलिस की पूरी टीम जाती है। अजलील डेड बॉडी पड़ी हुई थी बेड पर और कमरे में काफ़ी जो जलने के निशान होते हैं, एसी भी उसमें डैमेज हो गया था। तो इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट से घटना हो गई है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से, फॉरेंसिक टीम और एसपी सिटी, सीओ और हमारी सारी टीमें, जब वहाँ पर जितनी भी टीमें भेजी गई थी जांच के लिए, जब उसमें जांच की गई कायदे से, तो उनमें सर के चोट और ब्लड आने का जो सिम्टम मिला, उसके आधार पर हमने उस पर गंभीरतापूर्वक अन्वेषण किया और उसकी हर पहलू पर तफ्तीश की जब उसकी, और उसका पोस्टमार्टम कराया गया जब, तो उसमें 2 चोटें सर पे आई थी, गंभीर चोटें, जिसकी वजह से शॉक एंड हैमरेज से मृत्यु होना पाया गया। यद्यपि विश्राम भी प्रिजर्व किया गया है उसमें, और मृत्यु का कारण भी उसमें यही लिखा हुआ है, आई हुई चोटें के कारण। उसके बाद बर्न इंजरी आई हुई है उसमें, मृत्यु के बाद की बर्न इंजरी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई है। तो इसमें फिर हमारी टीमें, 5 से 6 टीमें उसमें लगाई गई थी। सभी स्थानीय थानाध्यक्ष जो भी आसपास के थे, एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी। उस टीम ने जो है 24 घंटे के अंदर इसको काम करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है। इसमें जो उनके यहाँ केयरटेकर के रूप में काम करता था लड़का, वो अमन, और एक उनकी सैलू उर्फ शैलेंद्र, दोनों उनके घर के आसपास ही रहते थे, जो जहाँ मृतक हैं। और इनकी पुरानी प्रधानी के समय से चल रही रंजिश, तथा साथ ही साथ हाल में हुई कुछ महिलाओं को लेकर के छेड़ने की इत्यादि की घटना को लेकर के, इसमें जो है एक जो ग्रस्त था, उसके आधार पर इनके द्वारा प्लान करके, योजना करके जो है घटना की गई थी। इसमें एक पेट्रोल भी एक पीपिया के माध्यम से लाया करके जो है, एक बोतल के माध्यम से लाया गया था पेट्रोल पंप से, और पूरी प्लानिंग के तहत पूरे डंडे से पहले उसको प्रहार करके, जब वो नशे में लेटे हुए थे इसलिए पूरा रिएक्ट नहीं कर पाए, जब उनके सर पे चोट पहुंचाई गई। और उसके बाद जो है दोनों आपस में एक दूसरे की मदद से उस पर पेट्रोल छिड़क करके उस पर आग लगा दिया था, ताकि इसको जो है मिसगाइड किया सके, मिसलीड किया सके लोगों को, और डाइवर्ट किया सके घटना को, कि घटना जो है आग लगने से हुई है, शॉर्ट सर्किट से हुई है। और इसी परिदृश्य में जो है मोटरसाइकिल जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिली थी लोहन्ना के पास, उस मोटरसाइकिल में का भी उसी अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसको ले जा करके वहाँ पर जलाया गया था, ताकि उस पर कोई फिंगरप्रिंट इत्यादि न मिल पाए। इस प्रकार से मोटरसाइकिल और वो डीवीआर जो वहाँ से हटा दिया गया था, वो डीवीआर भी मुलजिम की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार 2 मुलजिम सैलू और अमन इसमें घटना में शामिल थे। उन्होंने जो है